नमस्कार साथियों, ज्ञान से सेवा की ओर इसी उद्देश्य के साथ कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयोजित ज्ञान सुधा कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान सुधा का यह कार्यक्रम युवाओं में प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन हेतु आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सफलता के मंत्र रूपी अमृत में ऑनलाइन लाइव सेशंस जो कि प्रत्येक बुधवार और शनिवार को यानी वेडनेसडे एंड सैटरडे को आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा 7वां दिन है और आज का जो विषय है दर्शकों, यह आपके जीवन के लक्ष्य को जुनून में बदलने में सहायक सिद्ध होगा। आज का विषय है दर्शकों, सक्सेस थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से सफलता। और इस विषय पर हमारे मार्गदर्शक के रूप में मौजूद हैं श्री कुलदीप जी शर्मा। आप वर्तमान में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई सारे इंडक्शन प्रोग्राम्स में रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है। साथ ही आपकी पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक्सपर्टीज भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे ज्ञान सुधा कार्यक्रम में। और मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी डिपार्टमेंट, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, आप सभी के मॉडरेटर के रूप में बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का और हमारे आज के की स्पीकर का। सर, बहुत सारे सवाल हमारे बीच में हैं दर्शकों के जो हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हीं सभी सवालों के साथ मैं आपसे चर्चा शुरू करूंगी। तो मैं सबसे प्रथम प्रश्न के साथ आपसे रूबरू होना चाहूंगी सर। और क्योंकि कहा जाता है कि जब हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं तो आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है यदि जो स्वयं में पाई जाए तो चमत्कार होते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा पहला प्रश्न कि यह आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या सर? श्री कुलदीप जी शर्मा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से पूछा गया था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। और उसके बारे में मैंने बताया कि यदि अंदर से आवाज आती है कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ तो वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है, ओवर कॉन्फिडेंस में। जी सर। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप नदी में तैर सकते हैं लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज है, और आप कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो मैं समझता हूं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये खेल खेल सकते हैं और आपको वो खेल बिल्कुल खेलना नहीं आता, तो इसको कहेंगे कि ये है ओवर कॉन्फिडेंस है। यदि आप कहते हैं कि हाँ मैं सीख कर जरूर इस खेल को खेल सकता हूं, तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और एक टर्म और है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सेल्फ एस्टीम, कि वो सेल्फ एस्टीम क्या होती है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम जानने लग जाते हैं कि हमारी वर्थ क्या है, हमारा कैलिबर क्या है, तो उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के बारे में आपने बात की। हमारे एक दर्शक है सुरेश भाकर, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था, आशा है उनको अपना उत्तर मिला होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ सर। क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं सर, तो हमारे व्यूअर्स का प्रश्न ये है आपसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख सकते हैं सर? कुलदीप जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर देने से पहले आपको 3P का फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। और आप सभी ने एक स्टोरी या फिर एक इंटरव्यू सुना होगा शायद, अभी हाल ही में एक यंगेस्ट IAS हुए हैं गौरव जायसवाल। तो गौरव जायसवाल जी का नाम सभी ने सुना होगा, ये ध्यान से सुना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात है ये। तो गौरव जायसवाल जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 6th क्लास में थे और अपने पड़ोसी जो बच्चे थे वहां उन्हीं की उम्र के, जो उनके साथ स्कूल जाते थे, जब वह उनके साथ खेलते थे तो एक बार किसी बच्चे के घर वो गलती से चले गए या ऐसे घूमते हुए खेलते हुए चले गए, तो उस बच्चे के पिता ने इन्हें, गौरव जायसवाल जी को, बहुत डांटा और कहा कि हम एलीट क्लास लोग हैं,
और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आपका स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप मेरे बच्चों के साथ खेल सकें। तो उस दिन उनको बहुत हर्ट हुआ, वो काफी तनाव में थे और वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने एक अपने साथी से पूछा, अपने किसी रिलेटिव से पूछा जो उनसे उम्र में बड़े थे और काफी तजुर्बेकार थे, कि ऐसा उन्होंने मुझसे क्यों कहा, क्योंकि ये 6th क्लास में थे, इनका माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग था वो इतना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। तो उन्होंने पूछा जायसवाल जी ने कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, या तो आप अपने पापा की वर्थ बढ़ाइए, और या आप खुद ऐसा काम करके दिखाइए कि लोग आपको पहचानने लगे, लोग आपको जानने लगे। तो क्या उसी दिन बात से है उन्होंने सर। कसम खा ली। 6th क्लास में, बताओ, एक 6th क्लास के बच्चे ने ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा मुझे क्या बनना चाहिए कि लोग मुझे पहचाने। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो जॉब है वो आईएएस की है, आप आईएएस बन जाओ। तो उन्होंने कहा, वो नहीं जानते थे कि आईएएस क्या होता है, और उन्होंने 6th क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर दी। और आप यह जानकर थोड़ा दुखी भी हो सकते हैं कि वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि पता है, जब वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता था, क्योंकि उनके पापा रिक्शा चलाते थे और वो हाफ टिफिन खाते थे, हाफ टिफिन। शरीर जरूर उनका कमजोर हो गया था आधा खाना खाकर, कुछ बीमारियां भी लग गई थी तैयारी करते हुए, लेकिन वो ये बताते हुए बड़े खुश होते हैं कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका था। तो ये बात बहुत गौर करने वाली है। कई बार हम लोग रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और एक रिक्शे वाले के बेटे ने ये करके दिखाया। एक और वो चीज बहुत अच्छी कोट करते हैं कि जो पड़ोसी थे, पड़ोसी लोग, जो अड़ोस पड़ोस में हमारे लोग होते हैं, वो हमेशा उनको डिस्करेज करते थे कि अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए था? या तो दो बातें थी, या तो वो पलटकर उन्हें जवाब देते, आर्गुमेंट करते और उनसे लड़ जाते। तो आप सोच सकते हैं कि यदि उनसे वो लड़ाई करते तो उनकी एनर्जी कहां पर वेस्ट होती, वहां पर। लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी एनर्जी को पढ़ाई में लगाया, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो इग्नोरेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू, ऐसा किसी विद्वान ने कहा है। तो हमें कई चीजों को अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये गौरव जायसवाल जी थे जिनकी बात मैं कर रहा था। और अब मैं आपको बताता हूं कि 3P फॉर्मूला कि वो क्या होता है, कैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो आपने देखा है कि लाइफ को हम हमेशा प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, कई लोग। तो लाइफ को जी एक सर। खेल की तरह लें, लाइफ को एक खेल की तरह लें। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी स्पॉइल्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। तो लाइफ को एक खेल की तरह लें, आपको और मजा आने लगेगा। और खेल में क्या होता है? खेल में होते हैं रूल्स। और जी तो क्या बिल्कुल आप सर। क्या चाहते हैं? आप अपने अपने जो आपने गोल्स सेट कर रखे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए पहुंचना पसंद करेंगे वहां, या सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाना पसंद करेंगे? सर सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे सर। आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तभी एक ईमानदार व्यक्ति भी कहलाएंगे। आपने देखा होगा क्रिकेट का गेम, क्रिकेट के गेम में कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैं यहाँ कोट कर सकता हूँ, जो अपने गेम को पूरी ईमानदारी के साथ खेलते हैं। तो इस तरह के ईमानदार बनो, इस तरह के रूल्स फॉलो करते हुए गेम तक पहुंचो, अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक, कि अंपायर भी कंफ्यूज हो जाए, कि जब आप आउट हो और अंपायर कंफ्यूज हो जाए कि मैं डिसीजन क्या दूं, तो एक बार वो आपकी तरफ देखे कि उसका बॉडी का रिएक्शन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो वाकई में आउट था। क्या बात है सर, क्या तब बात। तो तब आप कहलाओगे कि हाँ, आप एक सच्ची निष्ठा के साथ आगे तक पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनके चेहरे पर एक शांति होती है, एक पीस होती है, एक ठहराव होता है, एक मैच्योरिटी होती है। और जो बेईमान लोग होते हैं वो हमेशा चिंता में, तनाव में आपको हमेशा दिखते रहेंगे, वो हमेशा भागम भाग में रहते हैं। तो सफलता तक कैसे पहुंचे? तो अच्छा, इसको कैसे बढ़ाएं कॉन्फिडेंस को? यहां से एक और बात मैं कहता हूं आपसे, कि लाइफ एक चैलेंज की तरह है और उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना? पैशन, जी पहला सर। पी, ध्यान से सुने। तो मैं 3P पर बात कर रहा हूं आज, कि कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो पहला पी है पैशन। पैशन क्या होता है, पहले तो ये समझें। तो मैं किसी डिक्शनरी के मीनिंग पर नहीं जा रहा कि पैशन का ये मीनिंग होता है।
आप मुझे ये बताइए, आप सोचिए, खुद चैट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं कि क्या हम आउटकम पर फोकस करें या अपने खेलने पर फोकस करें? क्या हम हार्ड वर्क पर फोकस करें या हम जीतेंगे या जीतेंगे ही केवल इस पर फोकस करें, तो अपन वहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या सही है? तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, पैशन फॉर प्लेइंग होना चाहिए। केवल जीतने के लिए नहीं, आप तो उस पर गेम पर फोकस करिए और उसका आनंद लीजिए। जीतना या हारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क आपके हाथ में है, आप काम कर सकते हैं। तो डिस्कवर योर सेल्फ। यदि ऐसा किसी का पैशन हो जाए तो सोचो कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, कि उसका विश्वास केवल किस पर है? खेल पर। और ये मैं खेल तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, आप इसको खेल को खेलते मत रह जाना। ये मैं आपको तो इसको समझना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये केवल एक खेल की बात नहीं है, ये एक आइडिया है। सेकंड पी यदि हम बात करें तो वो है कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे आती है? यदि आप ड्रीम देखते हैं कि नहीं मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, तो अच्छी बात है, जी जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन उसके लिए यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की, उस डायरेक्शन में आपने काम नहीं किया, और केवल डायरेक्शन में ही काम नहीं, आपने राइट डायरेक्शन में काम नहीं किया, तो आप लूजर हो सकते हैं। जीतने का सपना देखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसको सपने को एक अमली जामा पहनाना का कैसे पहना सकते हैं, ये देखना होगा। आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुत बेवकूफ लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं। समझदार लोग कौन होते हैं? वो उस व्यक्ति से सलाह लेना पसंद करते हैं जो कि फील्ड का एक्सपर्ट होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे व्यक्ति से सलाह ले बैठते हैं जिसने कभी उस चीज की एबीसीडी नहीं देखी, जिसने कभी वो काम किया ही नहीं। तो उनको क्या होता है? उनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो हमेशा अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो मेहनत है, वो राइट डायरेक्शन की तरफ लगाएं, राइट बुक सेलेक्ट करें और सही टाइम पर सही लोगों का साथ लें। सर, हमारे ओके। दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। तो सर, प्रश्न मेरे पास कई सारे इकट्ठे हैं सर, और मैं जानना चाहूंगी वो तीसरा पी क्या है सर? दर्शकों के सवाल बहुत हैं। तीसरा पी। तीसरा पी मैं बता रहा था कि वो पेशेंस है, और शायद उस समय मेरी वॉइस चली गई थी इसलिए। तो पेशेंस है, किसी भी सफलता के मार्ग में आपको धैर्य से जुटे रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सफलता 6 महीने में या 1 साल में मिल जाती है। तो बहुत लंबे समय तक कई बार उसका रिजल्ट चखने को मिलता है। यदि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक सही समय पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पेशेंस था। और मैं इसके आगे आप खुद ही बता देता हूँ, फोकस की मैं बात कर रहा था। एक फोकस पर एक बढ़िया सी छोटी सी स्टोरी है, आप जल्दी से सुन लीजिए उसको। एक बार क्या हुआ, 2 स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, जो कि संडे का दिन था, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो बाहर पिकनिक मनाने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो दोनों बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, रास्ते में एक गार्डन दिखाई देता है, और उस गार्डन में उनको 3 बकरियां दिखाई देती हैं, 3 गोट्स। वो क्या करते हैं, तीनों बकरियों को देखने के बाद उनके मन में एक शरारत सूझती है, क्योंकि वो उस एज में ट्रेवल कर रहे थे जब हम शरारत करते हैं, स्कूलिंग वाली एज होती है वो। तो जी उन्होंने जी। क्या किया कि एक बकरी के ऊपर तो 1 लिख दिया, कैपिटल में 1, यानी थोड़ा सा बड़े अक्षरों में बोल्ड करके, और उसको एन सर्किल कर दिया, ठीक है ना, परमानेंट मार्कर से लिख दिया, आप तो ये समझ लीजिए। दूसरी बकरी पर लिख दिया उन्होंने 2, और थर्ड पर लिखा उन्होंने 4। जी तो 1 2 4, 3 बकरियां, एक पर 1, एक पर 2 और एक पर 4। अब उन्होंने क्या किया, इन तीनों बकरियों को वो अपने स्कूल में ले जाते हैं, संडे का दिन है, स्कूल के गेट से उसको एंटर करा देते हैं तीनों बकरियों को अंदर, ठीक है, और खुद घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है मंडे की, सभी बच्चे स्कूल में आते हैं, सभी स्टाफ आता है, सारे टीचर्स आते हैं। सभी जैसे ही एंटर करते हैं स्कूल में, तो सबको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ स्मेल सी आती है। जाहिर सी बात है, रात भर अब बकरियां रही होंगी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो कुछ गोबर किया होगा, कुछ यूरिन किया होगा, तो उनको थोड़ा स्मेल आती है, उनको लगता है कि कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई है इसमें जानवर अंदर। तो वो क्या करते हैं, सर्च अभियान चलाते हैं, सारे स्टाफ को लगा देते हैं ढूंढने में। अब सभी ढूंढते हैं, तो उनको पहली वाली गोट मिल जाती है, बड़े खुश होते हैं, हाँ मिल गई मिल गई। तो उनको लगता है कि कोई और भी होगी, तो उनको दूसरी वाली गोट को ढूंढते हैं, तो उनको वो दूसरी वाली गोट भी मिल जाती है। अब वो जाते हैं, तो अब वो ढूंढते हैं कि चौथी वाली गोट को, तो उनको चौथी वाली गोट मिलती है। अब वो बड़े आश्चर्य में होते हैं कि ये हमें पहली मिल गई, दूसरी मिल गई, इसका मतलब चौथी भी मिल गई, लेकिन तीसरी भी कहीं ना कहीं है। अब वो तीसरी गोट को भी ढूंढने के लिए एफर्ट लगाते हैं। अब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन वो गोट नहीं मिल रही है।
अब क्या करें, तो अब स्कूल का हॉलीडे कर दिया जाता है, प्रिंसिपल कहते हैं हॉलीडे कर दो बच्चों को, तो घर भेजो। ठीक है, अपन उस थर्ड गोट को ढूंढते हैं, थर्ड गोट को ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, लेकिन थर्ड गोट तो थी ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो नहीं मिलेगी। आपको कहानी से कुछ समझ में आ रहा है कि पता है हम किसके पीछे भागते हैं? हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फोकस उस पर करना है जो कि एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट क्या करता है? आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल। हम कई बार अपने पोटेंशियल और कैपेसिटी को भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं जो कि है ही नहीं, जो कि कभी थी ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत लंबी तैयारी कर रहे हैं और बहुत समय बीत रहा है और आपको एक छोटा सा अचीवमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, आपको सक्सेस भी नहीं मिल पा रही है? तो आपको नहीं लगता कि एक क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे, कहीं आपका फोकस गलत जगह पर तो नहीं है? तो कहां पर कंसंट्रेट करें? उस पर करें जो कि एग्जिस्ट है, जो हमारे पास है उसी को निखार लाएं, उसी पर निखार लाएं। कमियां गिनने से कुछ नहीं होगा। यस मैम, बहुत ये था। बहुत बढ़िया सर। सर, क्योंकि समय हमारे अगले सेशन की ओर हो चुका है, तो मैं जल्दी से आपसे आपकी ओर आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी सर, आत्मविश्वास से सफलता की ओर बढ़ने का कोई मैजिक मंत्र हो तो दीजिए सर, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपसे एक जादू की जप्पी चाहते हैं, मतलब एक मंत्र चाहते हैं कि किस तरह से हम सफलता की ओर बढ़ सकें सर। एक बार मेरा दोस्त मेरे पास आया, काफी परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। अरे उसने मुझसे बोला कि अरे कुलदीप जी, मेरी तो 70% सैलरी ही आ रही है। ये कोरोना के टाइम में कई लोगों को आई है, तो 70% ही आ रही है, 30% नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि आप इस बात में खुश क्यों नहीं है कि 70% तो आ रही है? तो उसने कहा अरे आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, मेरे पापा का बिजनेस 15 साल से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब एकदम से ठप पड़ गया है और वो निराश हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि 15 साल से अच्छा तो चल रहा था, आप इस बात पर तो खुश होइए। यदि अब ठप पड़ गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया है, थोड़ा डाउनफॉल आया है, कुछ पेशेंस रखिए और आगे बढ़ जाइए। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर मैंने उसको एक बोतल दी, बॉटल। तो उसने एक बॉटल, मैंने कहा कि उसको ऐसे पकड़ो, और मैंने कहा इसको तुरंत छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि इसको दोबारा पकड़ो और काफी थोड़ी देर तक पकड़े रहिए। तो उसने 3 मिनट तक पकड़ा, फिर बोल रहा अरे मुझे पेन हो रहा है हाथ में, और उसने बोतल छोड़ दी। तो इसका क्या मतलब है कि आप नेगेटिविटीज को, जीवन की परेशानियों को लंबे समय तक पकड़े रहेंगे, सॉल्यूशन पर विचार नहीं करेंगे, केवल परेशानियां ही देखते रहेंगे, तो हाथ का दुखना लाजमी है। यानी सफलता के मार्ग में ये ऑब्स्टेकल हो सकती है। और दूसरों की तारीफ करें, दूसरी बात कि दूसरों की तारीफ का मैंने पहले भी बताया था। तो एक मेरा कार क्लीनर था, वो मेरी कार साफ करता था। जब मेरा निगाह मेरी उस पर रहती थी तो वो अच्छी तरह से साफ करता था कार को, और जैसे ही मेरी निगाह हट जाती थी तो वो ऐसे ही एक टेम्परेरी तरह से करता था। एक बार मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझसे कहा कि मुझे भी एक कार क्लीनर की जरूरत है। तो मैंने कहा ये लड़का बहुत अच्छी कार क्लीन करता है, पता है 10 मिनट में इतना शानदार, एक एक चीज छूटती नहीं है, सब जगह की डस्ट को हटा देता है। अब वो लड़का सुन रहा था दूर से इस बात को। अब मेरी बात का उस पर इम्पैक्ट ये हुआ कि उस दिन के बाद चाहे मैं सामने हूं चाहे नहीं हूं, वो कार क्लीन बड़ी अच्छी तरह से करता था। कहने का मतलब है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना के रखिए। यदि आप दूसरे की तारीफ करेंगे तो आपको भी बदले में तारीफ मिलेगी, तो इससे पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, और पॉजिटिविटी फील होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपका मेंटेन रहेगा। कॉन्फिडेंस एक बढ़ने वाली चीज है, गिराने वाली चीज नहीं है। इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। इस जादू की जप्पी से आशा है हमारे दर्शक जरूर खुश होंगे। तो सर, अब वक्त चला है आज के 5 प्रश्नों का। आज के जो 5 प्रश्न हमारे बीच में है, ये हमारे भिन्न जो हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये प्रश्न हमारे बीच में रख रहे हैं। तो इन 5 प्रश्नों में शुरुआत में करती हूँ सर। सबसे पहले जयपुर की हिमानी शर्मा है सर, वो पूछ रही है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस की वजह से लगता है कि ज्यादा बोल रहे हैं, तो इस ओवर रिएक्शन से कैसे बचा जाए सर? जैसे कॉन्फिडेंस की वजह से क्या? एक बार। ज्यादा बोल रहे हैं सर, तो ओवर रिएक्शन जो हम करते हैं कभी कभी, तो ये ओवर रिएक्शन से कैसे बचा जाए सर? कॉन्फिडेंस ओवर रिएक्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक ऐसा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको।
सर, हमारे जो दर्शक वो जुड़ रहे, जो हिमानी शर्मा, वो कहना चाह रही है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस इतना ओवर लवरेज हो जाता है, तो हम इसकी वजह से हम अपनी खुशी को बहुत ज्यादा जाहिर कर देते ओके हैं। ओके, खुद में इतना वो आ जाता है कि हमें लगता है कि ये ओवरफ्लो हो रहा है, खुशी का ओवरफ्लो है। तो जी जी खुशी का जी सर। ओवरफ्लो है। तो उसमें कई सारी पोयम ऐसी हैं, और रडियर्ड किपलिंग ने भी लिखी हैं, कई सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं कि किसी भी सिचुएशन में लाइफ की में थोड़ा सा एक जैसा रहिए। कई बार आपको दुख भी मिलेगा तो एकदम से दुखी मत हो जाइए, कई बार आपको सुख बहुत मिलेगा तो एकदम ज्यादा इतना हैप्पीनेस मत हो जाइए कि आप कॉमन टच को भूल जाए। कॉमन टच यानी कॉमन क्राउड, जमीन पर देखकर ही चलना है, क्योंकि फेल होने में देर नहीं लगती। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो मैनेज कीजिए हिमानी अपने इस ओवर रिएक्शन को। मेरा अगला प्रश्न है, सोनल जो अलवर से जुड़ी हुई है सर, वो कह रही है कि अपने कैरेक्टर में यूनिकनेस कैसे लेकर आए सर। देखिए, कैरेक्टर में यूनिकनेस, आप सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। यदि आप अच्छा बोलते हैं, एज सुन एज यू ओपन योर माउथ, जैसे आप मुंह खोलते हैं, आप दिखने में बेशक सुंदर ना हो, लेकिन आप बोलते कैसे हैं, इसका प्रभाव दूर पर किसी भी व्यक्ति पर बहुत लेट तक छाप छोड़ता है। तो आप इस तरह से इंप्रेसिव बन सकते हैं, आप यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज गेन करेंगे तो लोग बाग आपके पीछे आएंगे। यदि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं होगी तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो रीडिंग हैबिट को आप इम्बाइब करिए, रीडिंग हैबिट अपनाएंगे और यूनिकनेस अपने आप ही क्रिएट होगी, अपने आप चेहरे पर निखार आने लगेगा और कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। फेयर एंड लवली का एक ऐड आता था कि 7 दिन फेयर एंड लवली लगाएं और निखार पाएं। तो 7 दिनों में क्या, मैं तो कई सालों से लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं चेहरे पर कोई निखार नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे, तो बुक्स पढ़िए। बिल्कुल जी। तो नॉलेज इज पावर बता रहे हैं श्री Yes. कुलदीप जी शर्मा सर। मेरा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मीना हमारे साथ जुड़ी हुई है सर, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाह रही है सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा, अब टाइम बिंग है, अपने पास टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बता देता हूँ पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें। यदि अपन सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स की बात करें, तो अपने जो पोस्चर है, आपका चलने का, खड़े होने का जो तरीका है, उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं। बात करने के तरीके में चेंज लाएं, ये बहुत जरूरी है। बात करने से होता है, यानी कम्युनिकेशन वही बात है, घूम फिर कर सब कुछ वही आता है। एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, और इसी चीज से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। बाकी चीज किसी अन्य सेशन में यदि मौका मिलेगा तो बताते हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगी सर। सोशल मीडिया के जमाने में अंकित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से ध्यान नहीं हटता सर। ये सबकी प्रॉब्लम है, ये हमारी भी प्रॉब्लम है, और अब ये सबकी बन चुकी है। क्यों ना उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं। हाँ, आपका सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे फेसबुक, तो फेसबुक पर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, एक तो उन पर लाइक करिए आप। तो आपको जब भी आप उसको फ्लोट करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आपको न्यूज चैनल्स ज्यादा दिखेंगे। न्यूज सुनिए, आपको फायदा होगा। आप लिटरेचर के कुछ ग्रुप बने हुए हैं, लिटरेरी कंटेंट जिनमें मिलता है, आप उनको लाइक करिए। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी। हॉलीवुड बॉलीवुड हीरोइंस को देखने से बेहतर होगा कि वो अच्छी अच्छी चीजें आप लाइक करिए, वो आपको दिखेंगी। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे आप। सोशल मीडिया बुरी नहीं है, इसका यूज किस तरह से किया जाए, इस पर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। वक्त हो चला है हमारे अगले सेशन का, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि दर्शकों से हम आप जुड़े रहे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने की। सफलता किस तरह से प्राप्त की जाए, यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो तो सफलता की सीढ़ी जरूर आप चढ़ेंगे दर्शकों।